Hello friends, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 75. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस वर्कशीट में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स एंड द 5 मार्क्स क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. This is our worksheet number 75. Our subject SST Social Science in which Geography chapter number 2 Physical Features of India उसको हम रिवाइज करने वाले हैं. Date 21st of Jan 2021. This worksheet carries 9 plus 4 टोटल 13 क्वेश्चन है इस वर्कशीट में दिए गए, इंक्लूडिंग 1 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड. हमें बताना है कि दो लैंड जो होती है दो नदियों के बीच में, उसे क्या कहते हैं. ऑप्शंस दिए गए द्वाब, दून, द्रोणी और द बेसिन, महाखंड और द गोर्ज. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा द्वाब. दो का मतलब होता है दो मतलब टू एंड आब मतलब वाटर या जल, यानी कि दो नदियों के बीच का भाग उसको बोलते हैं द्वाब. जैसे पंजाब है तो पंजाब को पंजाब क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो 5 नदियों का राज्य है, तो वहाँ पे 5 आब हैं. ओके. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द रिवर टेश रिवर. हमें बताना है लार्जेस्ट इनहेबिटेड होता है जहाँ पर लोग रहते हों, और रिवराइन आइलैंड मतलब नदी द्वीप. द्वीप क्या होते हैं, यू नो दैट कि आइलैंड क्या होते हैं. आइलैंड इज ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, यानी चारों तरफ अगर वाटर है और बीच में लैंड है तो उसको बोलते हैं आइलैंड. ऐसे ही जो रिवर्स है उनमें भी आइलैंड्स होते हैं. तो हमें बताना है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड बताना है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में. कहाँ ये, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, और उसका नाम है माजुली आइलैंड. जैसे रिवर यहाँ पे फ्लो करती है तो रिवर के बीच में कई बार लैंड मास आता है. ओके. और उसके चारों तरफ से पानी निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड. सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज माजुली एंड इट इज इन ब्रह्मपुत्रा रिवर. थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, वी नीड टू स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना कि ये सही है गलत. द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर्स इज नोन एज द कुमाऊं हिमालयाज. यहाँ पे दिया गया है कि सतलुज और काली रिवर है, उनके बीच का जो हिमालय उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं. ट्रू और फॉल्स, तो ये आंसर रहेगा दिस इज ट्रू. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप लोकेटेड साउथ ऑफ गोवा इज. हमें बताना है कि जो गोवा के साउथ में वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है उसको क्या कहते हैं. ऑप्शन दिए गए कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, नॉर्दर्न सरकार. तो हमारा आंसर रहेगा कन्नड़ कोस्ट. इसको बोला जाता है कन्नड़ कोस्ट. जैसे अगर हम साउथ ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को अगर चेक करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. अप टू द गोवा, गुजरात से गोवा तक का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द कोंकण कोस्ट. एंड गोवा टू कर्नाटका का जो पार्ट है अप टू केरला, उसके बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट. ओके. और कन्नड़ कोस्ट यानी कि कर्नाटका के बाद जो केरला का कोस्ट है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट. तो ये बीच का जो पार्ट है साउथ ऑफ द गोवा दैट इज द कन्नड़ कोस्ट. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन. जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, डेश लेक इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया. हमें बताना है हमारे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक यानी कि सॉल्ट वाटर लेक बतानी है लार्जेस्ट, तो वो है चिलिका लेक दैट इज इन उड़ीसा. नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. इसके 4 पार्ट्स हमें मिलेंगे. फर्स्ट जो पार्ट दिया गया, नेम द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके 3 मेजर रिवर सिस्टम कौन सी है. नॉर्दर्न प्लेन की कह लीजिए या हिमालय की कह लीजिए, तो हिमालय के भी 3 मेजर रिवर सिस्टम है. तो इट इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम. अगर हम इंडस रिवर सिस्टम कह रहे हैं तो सिस्टम का मतलब है इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी रिवर्स. ओके. गंगा रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स. जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होती है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स वो होती है जो इसी नदी में मिलती है. ओके. किसी बड़ी लेक या फिर किसी ओशन या सी में नहीं गिरती. तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर 3 रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम. सेकंड जो पार्ट है 6th क्वेश्चन का दिया गया, सेकंड
पार्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल मेनली फॉर्म्ड द नॉर्दर्न प्लेन, यानी नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी सॉइल है वो मेनली पाई जाती है, तो वो है एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, इट इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये सभी नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट आ जाते हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल है जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। थर्ड जो पार्ट दिया गया है सिक्स्थ क्वेश्चन का, दैट इज व्हाई आर द रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म्ड। हमें बताना है जो रिवराइन आइलैंड्स हैं वो बनते क्यों हैं। ड्यू टू द जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप होता है कम ढाल, ओके, ड्यू टू द जेंटल स्लोप इन द लोअर कोस्ट। अब ये लोअर कोस्ट क्या होता है कि जहाँ से रिवर निकलती है दैट इज द अपर कोस्ट, और जहाँ जो मैदानी भाग होता है प्लेन एरिया जहाँ से बहती है वो होता है मिडिल कोस्ट, और जब वो नदी गिरने वाली होती है किसी सी में या ओशियन में तो होता है लोअर कोस्ट। सो ड्यू टू द जेंटल स्लोप मतलब कम ढाल के कारण इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर द वेलोसिटी एंड द पावर ऑफ द रिवर डिक्रीज, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो पावर कम हो गई, तो उससे क्या होता है जो गाद वगैरह वो लेकर के आती है नदी वो अपने बीच में वहीं जमा कर देती है, कहाँ पर जहाँ जो बीच का पार्ट है उसी पे जमा हो गया। सो विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, और इसके कारण रिवराइन आइलैंड बनते हैं, यानी कि चारों तरफ से वाटर है वो फ्लो करा है और बीच में ये लैंड मास बन गया, तो ये है रिवराइन आइलैंड। ओके, क्यों बनता है? ड्यू टू द जेंटल स्लोप इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज एंड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है आपके सिक्स्थ वैल्यू बेस्ड जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया व्हाई इज द नॉर्दर्न प्लेन अ हाईली प्रोडक्टिव एरिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हाईली प्रोडक्टिव एरिया है एग्रीकल्चर के टर्म से। क्यों है ऐसा, इतनी ज़्यादा अच्छी एग्रीकल्चर क्यों होती है, डेवलप्ड एग्रीकल्चर क्यों है, ये हमें बताना है। ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल होती है यहाँ पर, एडिकेट वाटर अवेलेबिलिटी, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स यहाँ से बहती है, एंड फेवरेबल क्लाइमेट, द नॉर्दर्न प्लेन बिकम हाईली प्रोडक्टिव एरिया इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि 3 फैक्टर्स है, फर्टाइल सॉइल है इस प्लेन में, सेकंड यहाँ पे एडिकेट वाटर अवेलेबल है जो एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होता है, थर्ड यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। सो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स दिस प्लेन इज वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड है। उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन दिया गया है। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दून्स। ये दून्स क्या होते हैं ये हमें बताना है। द वैलीज फाउंड बिटवीन द सेंट्रल हिमालयाज एंड द ग्रेट हिमालयाज आर कॉल्ड दून। जैसा कि हम लास्ट वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, हिमालय इज ए सीरीज ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंज है यहाँ पर, ओके, ये 3 पैरेलल रेंज होगी लाइक दैट, दीज आर इन द आर्क शेप। तो ये जो इनर पार्ट है, इनर हिमालय, दिस वन इज नोन एज द ग्रेट हिमालय, इसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, एंड दिस वन इज द सेंट्रल हिमालय। इन दोनों हिमालयस के बीच में वैलीज पाई जाती है, उन वैलीज को दून कहते हैं, सच एज देहरादून, कोटली दून, पटली दून। दीज आर द सिटीज है जो इसी दून यानी कि इन घाटियों में स्थित है, वैलीज में जो एस्टेब्लिश है। नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। जो हमारा 8th क्वेश्चन दिया गया है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, जिसके आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन खाद्र एंड बांगर। खाद्र और बांगर में हमें 3 डिफरेंस बताने हैं, ओनली 3। फर्स्ट है खाद्र इज द न्यू एलुवियल सॉइल वाइल बांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो पहली चीज तो क्लियर है कि ये एलुवियल सॉइल ही है, खाद्र इज न्यू एलुवियल सॉइल एंड वाइल बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। सेकंड यहाँ पे दिया गया खाद्र इज लो लैंड नियर रिवर्स, यानी कि ये लोन लैंड एरिया है, नीचे की भूमि है और कहाँ है, नदी के पास है। ओके, जैसे ये रिवर है तो रिवर के जो पास के इलाका है ये दिस वन इज द खाद्र, और जो ये डिस्टेंस का इलाका दिस वन इज द बांगर। सो खाद्र इज द न्यू एलुवियल सॉइल एंड बांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल। खाद्र इज द लो लाइंग एरिया नियर द रिवर, ये रिवर के पास है और निचला इलाका है, एंड बांगर इज द हाईलैंड अवे फ्रॉम द रिवर, ये रिवर से दूर है और ऊंची जमीन है। खाद्र इज मोर फर्टाइल वाइल बांगर इज लेस फर्टाइल। जो खाद्र है वो मोर फर्टाइल है जबकि बांगर है वो कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल है। अब ये लेस फर्टाइल, मोर फर्टाइल, न्यू और ओल्ड क्यों है? क्योंकि जो नीचे का इलाका है इसमें लगभग हर साल फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो एक नई लेयर है वो भी चाहती है, तो नेचुरली है कि खाद्र है वो नई मिट्टी हो गई, नहीं होगी तो वो ज़्यादा उपजाऊ है।
और नई मिट्टी क्यों हुई, फ्लड क्यों आई, क्योंकि वो नीचे की ज़मीन है। ओके, तो ये डिफरेंस अगर हमने ये समझ लिया, इस डायग्राम को समझ लिया, तो हम सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू उसके मेन फीचर्स है हमें डिस्कस करने। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है, हमें लोकेशन बतानी है। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया, हमारे साउथ में है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, और 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था, लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज नॉन एज पेनिनसुला। जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये जो प्लेट्यू, इसको पेनिनसुला इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा है। और कहाँ है ये? इन द साउथ ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकंड जो फीचर है, द पेनिनसुला प्लेट्यू इज इन द ट्राइंगुलर शेप। ये ट्राइंगुलर शेप में, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इस टाइप के शेप में ये। ओके, इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। जो नर्मदा रिवर है उसके नॉर्थ का जो पार्ट है, दिस वन इज सेंट्रल हाईलैंड, एंड जो साउदर्न पार्ट है, ट्राइंगुलर शेप में रहेगा साउदर्न पार्ट, दिस वन इज द डेक्कन प्लेट्यू उसको बोलते हैं। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अगर हम फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फोना की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो उसमें काफ़ी रिच है, इसे हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। वी ऑब्टेन 85% ऑफ आवर कंट्रीज मिनरल्स फ्रॉम दिस प्लेट्यू रीजन। हमारे जो 85% मिनरल्स है वो हम इसी रीजन से प्राप्त करते हैं। ओके, फिफ्थ, दिस टेरेन इज लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो फिफ्थ फीचर है, एग्रीकल्चर के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल ये नहीं है। एंड एक और फीचर भी आप ऐड कर सकते हो, दिस वन इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। जो हम 6 फिजियोग्राफिक फीचर्स की बात करें, फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें, उसमें सबसे पुराना जो लैंड मास है वो यही है। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वर्कशीट का है, द लैंड ऑफ इंडिया एग्जिबिट्स ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 5 एग्जाम्पल्स। हमें बताना है कि इंडिया की जो लैंड है उसमें काफ़ी सारे फिजिकल वेरिएशंस पाए जाते हैं, यानी अलग अलग टाइप की ज़मीन पाई जाती है, अलग अलग टाइप की यहाँ पर जो फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो हम 5 एग्जाम्पल वो लेंगे जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। यानी हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो वही फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। सो देर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल वेरिएशंस इन इंडिया। काफ़ी सारी फिजिकल वेरिएशंस है, ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है हिमालयन रीजन, हिमालयन प्रदेश। इट इज़ यंग माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट ओनली अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि ये हमारे नॉर्थ में है, यंग माउंटेन है, और ये हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल होती है जो पूरे साल जिनमें पानी रहता है। तो ये हिमालयन माउंटेन है, जो माउंटेन है अलग हो गया सबसे। दूसरा ये कि यंग माउंटेन है। सेकंड जो पार्ट है साउथ ऑफ द हिमालय इज द लार्ज और द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये हिमालय से बिल्कुल ही अलग है, ये भी वेरिएशंस हमें दिखाते हैं। जो सेकंड पार्ट है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दिस प्लेन इज हाईली सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्यों है? विद फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड एडिकेट वाटर एबिलिटी यहाँ पर है, जिसके कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो डेवलप्ड है और पॉपुलेशन भी डेंसली है, यानी कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये। तो ये एरिया टोटली हिमालय से डिफरेंस हो गया, तो वेरिएशन शो करा है ना। उसके बाद थर्ड जो एरिया है ये इन दोनों से डिफरेंट है। थार डेजर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया एंड देर इज़ ए लैक ऑफ वेजिटेशन ऑफ वाटर हेयर। पानी की कमी है, वेजिटेशन की कमी है। एक चीज़ बहुत है वो है सैंड ड्यून्स, रेत के टीले बहुत मिलते हैं। फोर्थ जो पार्ट है दिस वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अबव थर्ड, जो अबव 3 है उनसे डिफरेंट है ये। पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। इन 6 की जिनकी बात करेंगे हम उनमें सबसे पुराना ये। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट वेल्थ में ये काफ़ी ज़्यादा रिच है। फिफ्थ पार्ट है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आर फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म फ्रॉम द एलुवियल सॉइल। ये अगर हम कंपेयर करें नॉर्दर्न प्लेन से तो कंपैरिजन में सिमिलरिटी ये कि यहाँ दोनों ही जगह पर एलुवियल सॉइल है, लेकिन कोस्टल प्लेन से यहाँ की क्लाइमेट है वो नॉर्दर्न प्लेन से डिफरेंट है। उसके बाद 6 जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो वेरिएशन को प्रूव करता है वो है आइलैंड्स। वी हैव आइलैंड्स टू। अपार्ट फ्रॉम द मेन लैंड वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार लैंड आइलैंड्स है जो हमारे कंट्री का ही पार्ट है। तो यहाँ देखिए कि 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया और कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री,
हम कह सकते हैं, जिसमें सभी टाइप की लैंड मासेस है, लैंड फॉर्म्स है, वो मिलती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए, जिसकी जो मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है और कैसे हमें उनको शो करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यानी टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।